हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए। तो वो करंट अफेयर का क्या एक नया टॉपिक होगा, उससे जो कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय दल का दर्जा किस पार्टी को मिला है। तो आज हम इससे कुछ पॉइंट देखते हैं। तो वो पॉइंट क्या होंगे, तो देखिए आज हम पहला देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या होगा कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। आपसे कोई पूछता है कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, तो हम क्या बताएंगे कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। फिर पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो वो आप सभी जानते हैं क्या है, झाड़ू। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो वो हम बताएंगे झाड़ू। फिर पूछते हैं कि वर्तमान में देश में कितनी राष्ट्रीय दलों की संख्या है, कि वर्तमान में देश में कितनी राष्ट्रीय दलों की संख्या है। तो हम बताएंगे कि 6 राष्ट्रीय दलों की संख्या है। वो 6 राष्ट्रीय दल हम देखेंगे कि तो वो कौन कौन से हैं। तो वो बताएंगे पहला हमारा कौन सा हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंग्लिश में INS। दूसरी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, जिसको BJP। तीसरी है बहुजन समाज पार्टी BSP। और चौथी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM। और पांचवी है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। और छठवीं हमारी क्या हो जाएगी, आम आदमी पार्टी, जिसको आप बोलते हैं। तो हमने देखा है कि वर्तमान में देश में कितनी राष्ट्रीय दल की पार्टी हैं, तो बताएंगे कितनी है राष्ट्रीय दलों की संख्या। तो 6 हैं, 6 हमने वो देखी है। फिर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आएगा, आपको कुछ भी पूछते कि राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए में रहेगा 5, बी में होगा 6, और सी में होगा 8, और डी में हो जाएगा 10। तो हम सही आंसर क्या लगाएंगे कि कितनी ही राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। फिर पूछता है कि हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है, कि हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला उच्च न्यायालय बना है। तो वो क्या है, केरल। तो केरल राज्य बना है कि हाल ही में उच्च न्यायालय वाला पहला निर्णय देने वाला राज्य केरल। और केरल की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है, तो वो है मलयालम। केरल की क्षेत्रीय भाषा क्या है, मलयालम। फिर देखता है कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है, तो बताएंगे केरल। और केरल यह है, बताएंगे यह किसकी घोषणा के यह घोषणा किसने की है, तो केरल के CM पिनराई विजयन ने। केरल की CM पिनराई विजयन ने की है। फिर देखते हैं कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है। आपसे पूछता है कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो हम बताएंगे क्या है, कौन सा बना है, वो बना है फिनलैंड। फिनलैंड को कब बनाया गया, 4 अप्रैल 2023 को। 4 अप्रैल 2023 को। फिर पूछता है कि 31वां सदस्य कौन सा था। 30वां सदस्य था उत्तरी मैसीडोनिया। फिर पूछते कि नाटो की आधारशिला कब रखी गई थी। नाटो की आधारशिला कब रखी गई थी, तो बताएंगे हम कि 1 अप्रैल 1949 को। और नाटो का पूछते हैं मुख्यालय कहाँ पर है, तो नाटो का मुख्यालय बताएंगे कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। फिर देखते हैं कि COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ, तो हम बताएंगे कहाँ पर हुआ। ये हुआ है मिस्र में। फिर देखते हैं कि COP26 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो हम बताएंगे कि UK के ग्लासगो शहर में। फिर देखते हैं COP28 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, कि कहाँ होगा। COP28 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये हमारे कहाँ होगा, ये होगा दुबई UAE में। ये होगा दुबई UAE में। फिर पूछता है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि भारत ने कब तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है, कि भारत ने कब तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है, तो वो रखा है 2070 तक। फिर पूछते हैं कि सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये है 2024 तक। फिर पूछते हैं कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो वो रखा है 2025 तक। पेट्रोल में एथनॉल को 20% मिश्रित करने वाला देश का लक्ष्य, मिश्रित
20% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा है, वो रखा है 2025 तक। ये कब तक रखा है, 2025 तक। फिर पूछता है कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो वो रखा है 2030 तक, कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये भी 2030 तक रखा गया है। फिर पूछते हैं कि स्वयं का जलवायु मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। स्वयं का जलवायु मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये कौन सा बना है, ये बना है तमिलनाडु बना है। फिर देखते हैं 2022 का 22वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, कि 2022 का SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो हम बताएंगे समरकंद उज्बेकिस्तान में। ये कहाँ हुआ, समरकंद उज्बेकिस्तान में। फिर देखते हैं 2023 का 23वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो वो होगा हमारे भारत में, ये होगा भारत में। फिर पूछते हैं कि SCO ने वाराणसी ये कहाँ पर है, भारत में है। वर्ष 2022-23 में संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में SCO ने यह घोषित किया है, निर्णय लिया है कि यह राजधानी होगी। फिर देखते हैं कि SCO कितने लोगों का संगठन है, SCO कितने लोगों का संगठन है, तो हम बताएंगे कि ये 8 लोगों का संगठन है। तो वो 8 कौन कौन से हैं, तो पहले होगा भारत, पाकिस्तान, चीन, तीसरे में चौथे में होगा चौथा होगा कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान, फिर एशिया और फिर है उज्बेकिस्तान। तो इसके संगठन में 8 देश हैं। वो 8 देश कौन कौन से हैं, पहले भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, एशिया और उज्बेकिस्तान। फिर हमसे पूछते हैं कि भारत को कब शामिल किया गया है। भारत को 2015 में शामिल किया गया है, भारत को 2015 में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अगर हमारी करंट अफेयर की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।